अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम ने हाल ही अपने बयान में जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान ने सियासी मुखालफिन को डराने धमकाने के लिए बड़ी बड़ी मौजों वाले मुल्क अमीर मोहम्मद खान को गवर्नर पंजाब बनाया था। ये गवर्नर साहब नवाब ऑफ कालाबाग कहलाते थे। नवाब साहब की सर्व का ये आलम था कि इन्होंने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसों में नज़्में पढ़ने वाले शायर हबीब जालिब को शराब नोशी के मुकदमे में गिरफ्तार करा दिया। जालिब साहब कुछ दिन जेल में गुजारते और रिहाई के बाद फिर से जनरल अयूब खान के दस्तूर को सुबनूर करार देने लगते। आखिरकार नवाब ऑफ कालाबाग ने लाहौर के एक नामी गिरामी गुंडे बाऊ हारिस की खिदमत हासिल की और उस गुंडे ने जालिब साहब पर इल्जाम लगा दिया कि शायर अवाम ने चाकू से इस पर हमला किया। पुलिस ने छापा मारकर जालिब साहब से इक़दाम कत्ल की मुबैना वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू और साथ में शराब की 2 बोतलें भी बरामद कर ली। जालिब साहब को अदालत में लाया गया तो मियां मोहम्मद अली कसूरी ने जज से कहा, जालिब तो किसी को आंख नहीं मार सकता, ये चाकू क्या मारेगा। जज साहब मुस्कुराए और जालिब की जमानत मंजूर कर ली। गर्ज ये करना था जिस किस्म के मुकदमात नवाब ऑफ कालाबाग शायरों, अदीबों, सहाफियों और सियासतदानों पर बनाता था, वैसे ही मुकदमात आजकल भी बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहां तारीख बार बार अपने आप को दोहराती है, लेकिन हुक्मरान तबका सबक सीखने के लिए तैयार नजर नहीं आता। हुकूमतों में चेहरे तो बदल जाते हैं, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जैसे अंदाज नहीं बदलते। शायद यही वजह है कि जालिब जैसी बागियों ने पहले जनरल अयूब खान की कैद काटी, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के कैदी बने और फिर जनरल जियाउल हक की कैदी बने। जनरल जिया के दौर में जालिब साहब बहुत से दीगर सियासी कैदियों के साथ कोट लखपत जेल लाहौर में बंद थे। हुकूमत की कोशिश होती थी कि सियासी कैदी कोई खामोश समझौता करके रिहा हो जाए। एक दफा जालिब साहब ने इस किस्म के समझौतों के खिलाफ जेल में एक नज़म लिख डाली, दोस्तों जंग हंसाई ना मांगो, मौत मांगो, रिहाई ना मांगो। हमने जब मैदान सहाफत में कदम रखा तो जनरल जिया की आमयत अपने उरूज पर थी। उस दौर आमयत में आजादी सहाफत का परचम बुलंद करने वालों में महनाज बरना, निसार उस्मानी, हसन नकी, आई.ए. रहमानी और अब्दुल हमीद छापर आगे आगे थे। नौजवान नस्ल को यह बताना बहुत जरूरी था कि जनरल जिया की आमयत के खिलाफ पहले मजम्मत किसी सियासी जमात ने शुरू नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 1978 में शुरू की थी। मिनहाज बर्मा और निसार उस्मानी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भी कारकुन सहाफियों की जबरी बर्ज़र्फियों के खिलाफ मजम्मत की और जब जनरल जियाउल हक ने अखबारात पर सेंसरशिप आयद की और हुकूमत के नाक़दीन को नौकरियों से निकलवाना शुरू किया तो PFUJ ने 1978 में कराची से जेल भरो तहरीक का आगाज किया। इस तहरीक में सैकड़ों सहाफियों ने मुल्क भर में गिरफ्तारियां दी और कई सहाफियों ने कोड़े भी खाए। कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने वालों में खवातीन सहाफी भी शामिल थी। इस जेल भरो तहरीक की कहानी एहफाजुर रहमान की किताब सबसे बड़ी जंग में महफूज है। उस तहरीक में सियासी कारकुनान और मजदूर तंजीमों ने भी सहाफियों का साथ दिया था और इस तहरीक का जोर तोड़ने के लिए PFUJ को तकसीम कर दिया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में PFUJ के मजीद हिस्से बिखरे कर दिए गए। एक तरफ सियासी जमातों को तोड़ा गया, दूसरी तरफ सहाफियों और वकला की तंजीमों में ग्रुपिंग पैदा की गई। आज सूरत हाल ये है कि अहले सियासत व सहाफत में ग्रुपिंग पैदा करने वाले खुद ग्रुपिंग का शिकार हैं। आज सियासी इख्तलाफात जाती दुश्मनी बन चुके हैं। तसादात का ये आलम है कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आपस में बातचीत के लिए तैयार नहीं। 50-60 साल पहले नवाब ऑफ कालाबाग तौहीन अयूब खान की पादाश में हबीब जालिब पर शराब नोशी के मुकदमात बनाता था। आजकल इस किस्म के मुकदमे तौहीन बिलावल पर बन रहे हैं। ये कोई राज नहीं कि शेख रशीद अहमद के कुछ सहाफियों के साथ ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं। इस कशीदगी की वजह इमरान खान बने थे। शेख साहब ने इमरान खान को 2 टके का कप्तान करार दिया। जब शेख साहब ने खान के करीब आने की कोशिशें की तो खान साहब फरमाइश करते फिरते थे सहाफियों से कि शेख रशीद का वो 2 टके का कप्तान वाला क्लिप तो चलाओ। 2008 में आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन गए तो कुछ अरसे के बाद शेख साहब ने इनकी खामोश हिमायत से एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। इस इलेक्शन से 2 दिन कबल इन्होंने एक निजी शो में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कई पुराने बयानात नशर कर दिए गए थे। शेख साहब इलेक्शन हार गए और इन्होंने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कई सहाफियों पर तरह
तरह के इल्जामात लगाए। अब शेख साहब के वाहिद ऑप्शन इमरान खान थे, लिहाजा 2% का कप्तान इनकी आंख का तारा बन गया। एक दफा खान साहब ने बनीगाला में कुछ सहाफियों को बुलाया और शेख साहब के साथ गिले शिकवे दूर करने के लिए छप्पी डलवाने का फैसला किया। कुछ दिन पहले शेख रशीद अहमद को शराब नोशी और तौहीन बिलावल में गिरफ्तार कर लिया गया तो मुतअद्दिद सहाफियों ने इनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की। शहबाज शरीफ हुकूमत के एक वजीर ने उन सहाफियों पर ताना दिया कि ये वही शेख रशीद अहमद है जिसने आप पर झूठे इल्जामात लगाए थे। सहाफियों ने उसका जवाब दिया, अगर शेख रशीद साहब ने किसी सहाफी के खिलाफ झूठ बोला तो उस पर सहाफी उनके खिलाफ झूठ पर क्यों खामोश रहे। सहाफियों ने गुजारिश की कि जनरल बाजवा ने हनीफ अब्बासी और इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मंशियात फरोशी के झूठे मुकदमात बनवाए थे, आप भी वही काम करेंगे तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। वजीर साहब ने फरमाया कि आपको हर ओपोजिशन का साथ देने की बीमारी है और बीमारी का नाकाबिले इलाज है। मुझे इमरान खान या तहरीक इंसाफ से किसी खैर की तवक्को नहीं, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अब खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। ऐसी तहरीक के लिए मिनहाज बर्मा और निसार उस्मानी जैसे हौसला चाहिए। अब वो जालिब कहां से आएगा जिसने कहा था तुमसे पहले वो जो आग शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहराव हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ वो कहां है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तयीन था। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।